मैं सुरेंद्र बहादुर सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान कल्याण संघ, महाराणा सांगा के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा। उनके बारे में इस समय जो टिप्पणी की जा रही है वह बहुत ही निंदनीय एवं बहुत ही घटिया शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। उनके द्वारा माफ़ी मांगनी चाहिए। महाराणा सांगा एक महान राजपूत शासक थे जिन्होंने मेवाड़ पर 1509 से 1528 तक शासन किया। वह राणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे और अपनी वीरता, सैन्य कौशल और राजनीतिक दूरदर्शिता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार किया और कई युद्धों में विजय प्राप्त की। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और गुजरात और मालवा क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। महाराणा सांगा की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई खानवा की लड़ाई थी, जो 1527 में मुगल बादशाह बाबर के खिलाफ लड़ी गई थी। इस लड़ाई में राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को पराजित किया, लेकिन राणा सांगा खुद घायल हो गए थे। महाराणा सांगा को उनकी वीरता और सैन्य कौशल के लिए इंदुपत की उपाधि दी गई थी। वह एक महान शासक और सैन्य नेता के रूप में जाने जाते हैं और उनकी वीरता और बलिदान को आज भी याद किया जाता है। बाबर मध्य एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने में असफल होने के बाद भारत आया था। उस समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो शासन करने में असमर्थ था। आलम खान ने बाबर को भारत आने के लिए निमंत्रण दिया, उन्हें भारत बुलाया। बाबर ने 1519 में भारत पर अपना पहला आक्रमण किया और भेरा के किलों को जीता। इसके बाद उन्होंने कई और आक्रमण किए और अंततः पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर की भारत में जीत के बाद उन्होंने दिल्ली में अपना साम्राज्य स्थापित किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। समाजवादी पार्टी के सभी क्षत्रिय समाज के राजनेताओं से आग्रह है कि अब समय आ गया है कि अपनी आन बान और शान राणा सांगा के सम्मान में पार्टी से त्याग पत्र देकर उनकी वीरता को नमन करें। जय राणा सांगा, जय राजपूताना, जय भारतीय किसान कल्याण संघ।